नमस्कार दोस्तों। भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि दिल्ली घोषणा पत्र में आम सहमति G20 समिट में बन चुकी है। जितने भी देश G20 में पधारे हुए हैं उन सब में आम सहमति दिल्ली डिक्लेरेशन के ऊपर बन चुकी है और इसकी डिक्लेरेशन भी हो चुकी है। ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने दिनों बाद कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो पहले G20 समिट्स में देखने को नहीं मिल रही थी। चाहे वो बाली का G20 समिट हो, चाहे सऊदी का हो, ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही थी। मैं आपको बता दूं, भारत के G20 समिट में लगभग 112 मामलों के ऊपर आम सहमति बनी है और साइंस हुए हैं, MOU साइन हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात अगर आप देखें तो इसमें जो अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता देने की बात है, ये सबसे अहम बात है। भारत इसकी पुरजोर वकालत कई दिनों से कर रहा था, लेकिन इसके बारे में कुछ खास हो नहीं रहा था। लेकिन इस बार G20 समिट में अफ्रीका को और अफ्रीकन यूनियन को जो है एक स्थायी सदस्यता मिल गई। ये एक बहुत बड़ी बात है। अफ्रीकन यूनियन के जो चीफ थे वो काफ़ी भावुक इस मामले में हो गए कि इंडिया की नेतृत्व में ये चीज़ अब सक्सेसफुल हो गई है। तो भारत की ये जो सफलता है ये साफ दिख रही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत ने लगभग 112 मामलों के ऊपर आम सहमति बनवाई। ये कई दिनों से कहा जा रहा था कि भारत से ये नहीं हो पाएगा। बाली में जब G20 समिट पिछले साल हुआ था तो उस समय ड्रामा हो गया था। ड्रामा क्या हुआ था? चीन भी नाराज हो गया था, रशिया नाराज हो गया था। हुआ ये था कि G20 समिट जब बाली में हो रहा था तो उस समय जेलेंस्की को बुला लिया गया था। इंडोनेशिया ने जो है जेलेंस्की को बुला लिया तो बीच में बहस हो गई। रशिया नाराज हो गया, चाइना नाराज हो गया, अमेरिका नाराज हो गया, तो कुछ नहीं हो पाया, कोई आम सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन इस बार आम सहमति बन पाई। भारत ने रशिया को भी नाराज नहीं किया और चीन को भी नाराज नहीं किया। बड़े ही तरीके से एस जयशंकर साहब ने सब कुछ मैनेज किया और सब कुछ बैलेंस करके रखा। जो प्रोपेगेंडा मीडिया, जो चीन का दलाल पत्रकार मीडिया है, वो सारे ये कह रहे थे कि भारत से कुछ नहीं हो पाएगा, बाली में कुछ नहीं हो पाया तो यहां क्या कर लोगे। BBC, अल जजीरा, ये सारे के सारे जकीरे जो हैं वो इसी काम में लगे रहते हैं। BBC के पत्रकार जयशंकर से पूछ रहे थे 2 दिन पहले कि जो बाली में नहीं हो पाया तो यहां क्या होगा, बताइए। तो जयशंकर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि बाली बाली है, न्यू दिल्ली है। तो कुल मिला के न्यू दिल्ली क्या है वो जयशंकर साहब ने ये बता दिया है। और डिक्लेरेशन जैसे ही बाहर आई है तो कम से कम ये सबको पता चल गया कि किस तरीके से कूटनीतिक जीत जो है ली जाती है। वो एस जयशंकर साहब और प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व में किस तरीके से सामने आई है वो सबको दिख रहा है। देखिए होता क्या है, अल जजीरा है, चाहे BBC है, चाहे भारत के कुछ दलाल पत्रकार हैं, उन सबका काम ही एक है कि विरोध करते रहो। और इन पत्रकारों के अलावा कुछ लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि ये सब उपलब्धियां तो किसी काम की नहीं है। उन्हें लगता है कि 2 बोरी आटा और 2 बोरी चावल में ही देश के लोग बिक जाने चाहिए। अगर 2 बोरी आटे और 2 बोरी चावल और फ्री बिजली में ही अगर सारा देश चलना है तो चलने दो। फिर ऐसा नहीं होता। देश को चलाने के लिए एक दूरगामी सोच का होना भी जरूरी होता है। G20 समिट में इतनी बड़ी बातों के ऊपर दूसरों को मनवा लेना, ये भारत की उपलब्धि है। जो लोग कह रहे थे कि 2-4 लोग आएंगे, भारत उन्हें खाना खिलाएगा और सारे अपने अपने घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। सभी देशों के प्रतिनिधि आए। रूस के प्रतिनिधि नहीं थे लेकिन उनके प्राइम मिनिस्टर्स थे, चीन के भी प्राइम मिनिस्टर्स थे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिक्लेरेशन तो हुई, 112 मामलों के ऊपर जो है सहमतियां भी जताई गई, तो फिर ये कोई आम बात नहीं होती है। आप देखिए किस तरीके से भारत मंडपम को सजाया गया, उसके अंदर समिट हुआ, ये एक अद्भुत था। और दूसरी बात यह है कि जो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं हो पाएगा, उनके मुंह पे तमाचे ऐसे पड़े हैं कि अब वो लोग याद रखेंगे कि क्या होता है जब मोदी साहब और एस जयशंकर, इन लोगों की जोड़ी जो है वो क्या रंग लेके आई है। इससे इनके मुंह बंद हो चुके हैं। कोई कह रहा है कि ये G20 समिट नहीं, ये मोदी 20 समिट दिख रहा है। भैया ये मोदी 20 समिट ही है, ये मोदी 20 समिट ही है, क्योंकि उन्होंने इसको अरेंज किया है, उन्होंने इसे बैलेंस किया है, उन्होंने इससे कामयाब बना के दिखाया है। तो ये हमारे लिए तो मोदी 20 समिट ही है, क्योंकि हमारे लिए तो हमारा प्रतिनिधि जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस वक्त सरकार में, जिन्हें हमने चुन के भेजा है, तो हम उनके लिए अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल कैसे करें। हमारे लिए तो वही सब कुछ है और वही हमारी बात जो है दूसरे जो राष्ट्राध्यक्ष आ रखे हैं हमारे देश की बात, तो वो उनके साथ करेंगे। हम तो कर नहीं सकते ना जाके। अमेरिका के जो बाइडेन और शी जिनपिंग हो या कोई भी और राष्ट्राध्यक्ष हो, उनके साथ हम तो बात कर नहीं सकते। बात करने के लिए हमने अपना प्रतिनिधि चुना है प्रधानमंत्री के रूप में।
ये सारा ड्रामा चलता रहा लेकिन किसी को कोई समझ नहीं आई। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिल गई, उसके बाद यूरोपियन यूनियन का ये कहना था कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए अफ्रीकन यूनियन में तैयार हैं, हम बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए यहाँ तैयार। अंदाज़ा लगाइए आप कितनी जल्दी जो है माहौल बदला है। अफ्रीका जो है हमेशा ही इसका आप ये कह सकते हैं शुक्रिया अदा करेगा भारत का कि किस तरीके से भारत के नेतृत्व में उन्हें अफ्रीकन यूनियन को जो है एक स्थायी सदस्यता G20 के देशों में मिली है। अब तरीके से ये G21 ही देश हो गए हैं। और बड़ी अच्छी बात थी कि भारत ने 2 दोस्तों को भी इसमें बुलाया जो कि इसके सदस्य नहीं है, लेकिन उन्हें मेहमान के तौर पर बुलाया गया। मॉरिशस को बुलाया गया, उसके बाद जो है शेख हसीना जी को बांग्लादेश से बुलाया गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रख रहे हैं और उनको भी इन चीज़ों के साथ रूबरू करा रहे हैं ताकि वो सदस्य नहीं भी हैं लेकिन वो इन चीज़ों को सीख सकें। आने वाले वक्त में वो हो सकता है कि सदस्य बने। जिस तरीके से ऋषि सुनक ने उतरते ही ये साफ कर दिया कि मैं गौरवान्वित हिंदू हूँ, मैं जन्माष्टमी ठीक से नहीं मना पाया, मुझे जन्माष्टमी मनानी है, रक्षाबंधन में अभी मना के आया हूँ और मैं अभी अक्षरधाम मंदिर और राम मंदिर की दर्शन भी जाके करूँगा। ये चीज़ें इन सारे लिब्रांडू और जितने भी तरह के ये सुडो सेकुलर सो कॉल्ड जो ये लिबरल मीडिया है और चीन के दलाल पत्रकार हैं, इनके सीने पे सांप लौट जाते हैं। सांप लौट रहे हैं इनके सीने पे कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है। अरे भैया, ये देश सनातन से चलता है, सनातन ही इसकी उत्पत्ति है, तो भैया ये चीज़ें तो बनेंगी। देखिए, जलने वाले जलते रहेंगे, दुनिया आगे बढ़ती रहेगी, होगा कुछ नहीं। लेकिन कुल मिला के इनके जो सीने की आग है वो सबको दिख रही है। एक आप चैनल खोल लीजिए, कोई भी, चाहे अल जजीरा खोल लीजिए, चाहे आप BBC खोल लीजिए, CNN खोल लीजिए, अगर ये नहीं खुलते हैं तो रवीश कुमार को खोल लीजिए, अजीत अंजुम खोल लीजिए, और भी ऐसे ऐसे अनाप शनाप कई 2-4 हैं। वीडियो पे क्या आजकल क्या वीडियो बन रही है उनकी वीडियो पे आजकल दिख रहा है कि 3 राज्य खिसकने वाले हैं मोदी से, इनमें बुरा हाल है, ये G20 में बिजी हैं। देखिए किस तरीके की मानसिकता, देखिए किस तरीके की। अरे हर वक्त चुनाव के बारे में ही सोचते रहें क्या? कमाल की बात है। कोई कह रहा है कि घोसी की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी हार गई। अरे वो जीती ही कब थी जो हार गए? मेरे तो समझ के बाहर है कि क्या मामला है ये। भारतीय जनता पार्टी घोसी में हार गई इसलिए समझ लीजिए योगी खत्म हो गए। कमाल है। तो देखिए मानसिकता का फर्क है। कांग्रेस कुत्ते घुमा रही है, आवारा कुत्तों की बातें कर रही है, खड़गे की बात कर रही है कि खड़गे को नहीं बुलाया। खड़गे है कौन जिसे बुलाएंगे? विपक्ष के नेता बनने की औकात तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम्हें बुलाया जाए। आप हो कौन? जिन्हें बुलाया है वो तो आ नहीं रहे। जब खड़गे को इंडिपेंडेंस डे के दिन बुलाया गया कि आप यहाँ आइए, तब तो वो आया नहीं अपनी तशरीफ रखने। तब कह रहा था मेरे यहाँ दर्द है, मेरे वहाँ दर्द है, मेरे यहाँ नहीं उठा जाता, मेरे वहाँ नहीं उठा जाता। अरे कुछ नहीं, ये बददिमाग और बेकार लोग हैं। इन्हें चुनकर हम अपने देश का जो है भविष्य खराब नहीं करना चाहते। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।